हेलो गाइस। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी एप्लीकेशन था, न्यूमेरिकल्स था, वो सारे चीज को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देखते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर में सबसे पहले आप फ्रिक्शन का डिफिनीशन को देखेंगे। फ्रिक्शन है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। फ्रिक्शन आया कैसे, फ्रिक्शन का क्या फायदे है, क्या नुकसान है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसका डिफिनीशन। फ्रिक्शन, व्हेन a body slide over another body, then due to interlocking of their surfaces of force develops which opposes the relative motion of body, this force is called friction। यानी कि यदि कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड कर रहा हो, यानी कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है, तो ये बॉडी इसके मोशन को अपोज करता है। ये बॉडी इस बॉडी का मोशन को अपोज करता है। और वो जो अपोज करता है, तो किसके कारण अपोज करता है? तो एक फ्रिक्शन के कारण अपोज करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। जैसे देखिए, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड कर रहा है, देन ड्यू टू इंटरलॉकिंग, दोनों के बीच इंटरलॉक हो जाता है ऑफ देयर सरफेसेस, यानी दोनों बॉडी के सरफेस जो है वो दोनों के बीच क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उस जो अपोज करने वाली फोर्स है उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये आगे की ओर जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब देखिए, ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरह का रहता है। ये पूरी तरह प्लेन नहीं रहता है, स्मूथ सरफेस नहीं रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। और ये ब्लॉक का सरफेस भी कुछ इस तरह से रहता है। जब ये आगे की ओर v वेलोसिटी से जाएगा तो ये क्या होगा? ये इससे ऐसे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। और एक कोलिजन के कारण क्या होगा? ये कुछ फोर्स आगे की ओर लगाएगा और ये फोर्स पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा, जो इसके मोशन को, इस ब्लॉक के मोशन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यानी कि ये सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस बॉडी का मोशन को क्या करेगा? डिक्रीज करा देगा। और ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। यानी बॉडी आगे जाना चाह रहा है लेकिन ये आगे जाकर रुक रहा है। किसके कारण रुक रहा है? कोई तो फोर्स लग रहा होगा। तो ये सरफेस के द्वारा एक अपोजिट में फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड कर रहा है, देन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ देयर सरफेसेस, यानी दोनों के बीच का सरफेस एक दूसरे से क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है और एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, जो इस बॉडी का मोशन को अपोज करता है। जो आपको ये सरफेस स्मूथ दिखता है, ये एक्चुअली स्मूथ होता नहीं है। ये कुछ ऐसा जिग जैग पाथ होता है इस तरह से। और इस पर जो भी ब्लॉक होगा जिसको स्लाइड कराना है, वो उसका भी सरफेस कुछ इस तरह से रहता है। तो ये इसको अपोज, ये इससे जाकर टकराएगा और ये इससे ऐसे इसके मोशन को कम कर देगा, क्योंकि मोशन इसमें है। ये क्या है? ये स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि ये आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसको क्या करेगा? इसको रोकना चाहेगा।
जो रोकने वाली जो फोर्स होगी उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का बहुत सारे टाइप है, 3 टाइप्स है। वो 1 बाय 1 हम लोग सारे टाइप को देखेंगे। जैसे फ्रिक्शन का 3 टाइप है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 टाइप्स है, वो सारे टाइप को हम लोग देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रिक्शन का कितने टाइप है, 3 टाइप। देखिए फ्रिक्शन का 3 टाइप्स। फर्स्ट में हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड में लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड में हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का 3 टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग क्या है और काइनेटिक क्या है। ये सभी फ्रिक्शन के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग क्या है और काइनेटिक क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी बॉडी मूव नहीं करता है, कोई भी बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन में मूव नहीं करता है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी उस पर स्लाइड नहीं कर पाता है। यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगाते भी हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर होता है। इसका सारा प्रॉपर्टीज हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है कि कोई भी बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो चलने की स्थिति में आती है लेकिन चलती नहीं है। और थर्ड में क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो स्लाइड करता है, वो स्लाइड करता है। इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। आज हम लोग यहां तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन 1 बाय 1 सभी को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।